नमस्कार दोस्तों, मैं CK मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेखक परिचय में गुरु नानक की, जो क्लास 10th के हिंदी एग्ज़ाम में अक्सर इनसे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। लेखक परिचय से बहुत सारे प्रश्न हिंदी एग्ज़ाम में रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं गुरु नानक की जीवनी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। इनके बाद बात कर लेंगे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। ठीक है, इनका जन्म, ठीक है, नानक जी का जन्म जो है, गुरु नानक जी का जन्म अगर बात कर ले तो जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात कर ले तो 1539 में। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में। वाह गुरु बोल करके ये मृत्यु को प्राप्त किए। ठीक है, अगर पूछा जाए गुरु नानक जी के मुंह से निकला हुआ अंतिम शब्द क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाह गुरु। क्या हो जाएगा? वाह गुरु बोल करके अंतिम सांस लिए थे। नेक्स्ट है जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान में। इनका जो जन्म स्थान है, नानक जी का जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, इनके जन्म स्थान को बाद में नानकानाबाद या फिर नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ऐसे पूछ सकते हैं किस महापुरुष के जन्मस्थली को नानकानाबाद या नानकाना साहब के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक के जन्मस्थली को। इसमें अगर हम लोग आगे बात कर ले तो माता का नाम तृप्ता। ठीक है, गुरु नानक जी के माता का नाम क्या है? तृप्ता। पिता का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षणी। अगर भाषा की बात कर ले तो भाषा हिंदी, पंजाबी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ब्रजभाषा और खड़ी बोली में मिला जुला करके मिले जुले शब्दों का प्रयोग किया गया है उन सभी रचनाओं में। नेक्स्ट अगर बात कर ले रचना की, ठीक है, प्रमुख रचना कौन कौन से हैं? तो जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये सभी गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उनके उपदेशों से निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती है। अगर पूछा जाए गुरु नानक जी के उपदेशों से कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, तो निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती है, जैसे गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जाप की महिमा और ईश्वर की सर्वव्यापकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता, इन सभी विषय की जानकारी गुरु नानक के उपदेशों से मिलती है। गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु, ठीक है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। अगर पूछा जाए इनकी रचनाओं का जो संग्रह किसने किया, तो इनके 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था और 1604 में किया था। इनका नाम रखा गया उस समय गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम रखा गया? गुरु ग्रंथ साहिब। अब इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रह सकते हैं कि सिखों के पवित्र ग्रंथ क्या हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किनके उपदेशों का संकलन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। और गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन हैं? तो गुरु अर्जुन देव। इनको कब लिखा गया? 1604 ईस्वी में। इतने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनसे बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन यानी कि स्थापना किया। ठीक है, सिख धर्म का प्रवर्तन यानी स्थापना किया, और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। अब प्रवर्तन कौन, यानी प्रवर्तक बोल सकते हैं, संस्थापक बोल सकते हैं, कौन थे? तो गुरु नानक ही थे। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, 5वें गुरु की बात कर ले तो गुरु अर्जुन देव थे। और सिख धर्म के अगर 10वें गुरु की बात कर ले, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह से संबंधित विशेष तथ्य। ठीक है, ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं गुरु नानक की जीवनी, तो गुरु गोविंद सिंह के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे,
केवल उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का वास्तविक नाम यानी मूल नाम गोविंद राय था। क्या था? गोविंद राय। और जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1708 ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान की बात कर ले तो पटना साहिब या पटना सिटी। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? पटना साहिब या फिर पटना सिटी में। मृत्यु स्थान की बात कर ले तो नांदेड़। ठीक है, मृत्यु स्थान कहाँ हो जाएगा? नांदेड़। माता का नाम गुजरी देवी, पिता का नाम तेग बहादुर सिंह था। ठीक है, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु हैं। ठीक है, 9 नंबर के गुरु हैं सिख धर्म के। सिख धर्म में टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के 10 गुरु हुए हैं। 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह खुद हैं और 9वें नंबर पर हैं गुरु तेग बहादुर सिंह, और ये 9वें नंबर के गुरु हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिता भी हैं। नेक्स्ट इनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचना क्या है? तो जपू साहिब। ठीक है, जपू साहिब के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। जपू जी के लेखक गुरु नानक हैं। ठीक है, और उनके पूरी रचनाओं का जो संकलन है गुरु अर्जुन देव ने किए थे गुरु ग्रंथ साहिब में। आगे बात कर लेते हैं अकाल उस्तति। ठीक है, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाममाला और चौपाई, इतने सारे रचनाओं के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। जफरनामा जो है, जफरनामा 1706 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र है और ये खूब प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, खूब प्रसिद्ध भी हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन रह सकता है कि जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं। जफरनामा कब लिखा गया? 1706 ईस्वी में। किसे लिखा गया? औरंगजेब को। जफरनामा क्या है? तो यह एक पत्र है। जफरनामा क्या है? यह एक पत्र है। इतने सारे प्रश्न इस पॉइंट से बन सकते हैं। गुरु नानक वर्णाश्रम व्यवस्था। ठीक है, गुरु नानक वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड के विरोधी थे। गुरु नानक जी जो है वर्णाश्रम व्यवस्था, जो हिंदू में वर्ण व्यवस्था होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 वर्ण, तो उनके और कर्मकांड के विरोधी थे। इसने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का भी प्रचार किया। यह व्यापक देशाटन किए। देशाटन मतलब भ्रमण, अलग अलग जगह घूमना फिरना, ये चीज़। यह व्यापक देशाटन के साथ मक्का मदीना तक की यात्रा किए। मुगल सम्राट बाबर भी, ठीक है, बाबर से भी इनकी भेंट हुई। मुगल सम्राट बाबर से इसकी भेंट हुई। अब यहाँ भी प्रश्न रह सकता है कि मुगल सम्राट बाबर से किस सिख गुरु की भेंट हुई? तो गुरु नानक की। और इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब से किसकी भेंट हुई? तो गुरु गोविंद सिंह की। तो यहाँ तक भी क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण धारा, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अब यहाँ याद रखिए, हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, गुरु नानक जो हैं हिंदी की किस धारा के कवि हैं? तो हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक के, ठीक है, गुरु नानक के पदों में कबीर की प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ना दिखाई पड़ती हो, अर्थात कि कबीरदास जिस प्रकार से सामाजिक बुराई को उजागर करते थे, ठीक है, विद्रोही भावना मतलब कि त्वरित परिवर्तन वाले भावना को लेकर के, तो उस टाइप की भावना गुरु नानक के साथ या उनके रचनाओं में दिखाई नहीं पड़ती है। किंतु धर्म उपासना, ठीक है, धर्म उपासना, कर्मकांड मूलक सांप्रदायिकता, स्वरूप की आलोचना और सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भावना की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। यानी कि गुरु नानक कबीरदास की तरह, ठीक है, त्वरित भावना वाले चीज़ों को लेकर के आलोचना नहीं करते थे, लेकिन धर्म उपासना और कर्मकांड मूलक चीज़ों पर वह आलोचना, उन सभी मुद्दों पर आलोचना करते थे। और उनके जगह पर आलोचना के करने के बाद उन सभी चीज़ों को सद्भावना के आधार पर, ठीक है, सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम को
ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गुरु नानक सबसे अधिक महत्व किसे देते थे, तो प्रेम को। हर चीज़ों में आलोचना करने के बाद, बुराई को खोजने के बाद, हर चीज़ों से कुछ ना कुछ अच्छाई निकालते थे और लोगों को बताते थे प्रेम से रहने के विषय में। ठीक है, तो ये गुरु नानक की विशेषता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें किस प्रकार के हो सकते हैं, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गुरु नानक का जो जन्म वो 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु 1439 ईस्वी में। कब हुई? 1439 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, नानक के मुंह से निकला अंतिम शब्द कौन सा है? ठीक है, गुरु नानक के मुंह से निकला अंतिम शब्द कौन सा है? तो वाह गुरु। कौन सा? वाह गुरु। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, व में आ की मात्रा लगा दीजिए। ठीक है, व में आ की मात्रा, तो वाह गुरु। गुरु नानक के मुंह से निकला हुआ अंतिम शब्द कौन सा था? वाह गुरु। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म है वह लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में? तलवंडी ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, नानकानाबाद किस महापुरुष के जन्मस्थली को कहते हैं? नानकानाबाद गुरु नानक के जन्मस्थली को कहते हैं। किसको? गुरु नानक के जन्मस्थली को नानकानाबाद कहते हैं। नेक्स्ट है, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? ठीक है, गुरु नानक की जो माता है उनका नाम क्या था? तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके पिताजी का नाम कालू चंद खत्री था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। किसका? तो गुरु नानक जी का जन्म था, गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालू चंद खत्री था। नेक्स्ट है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषाएं गुरु नानक जानते थे? तो हिंदी भाषा, खड़ी बोली और ब्रज भाषा, पंजाबी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना गुरु नानक की है? गुरु नानक की रचना कौन सी है? जपू जी, आशा दीवार या फिर दोनों? आप टिक कीजिए ऑप्शन नंबर सी में, दोनों। जपू जी और आशा दीवार दोनों के लेखक गुरु नानक जी हैं। निम्न में से किसके रचनाकार गुरु नानक नहीं हैं? ठीक है, यहाँ नहीं पे आप फोकस कीजिए कि नहीं है, किनके रचनाकार गुरु नानक नहीं है। ठीक है, रहीरास के लेखक गुरु नानक हैं, सोहिला के लेखक भी गुरु नानक हैं, और बीजक, ठीक है, बीजक के लेखक गुरु नानक नहीं है। तो बीजक के लेखक कौन है आखिर? तो बीजक के लेखक कबीरदास हैं। कौन है? बीजक के लेखक कबीरदास हैं। आप याद रखिए, बीजक के लेखक कौन हो जाएंगे? कबीरदास, यानी बीजक के लेखक गुरु नानक नहीं है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। ठीक है, साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है? गुरु अर्जुन देव। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न रह सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस सिख गुरु के उपदेशों का संकलन है वह? तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक। तब आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। और किसने लिखा? लेखक कौन है? तब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। नेक्स्ट है, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह के विषय में पूछ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना साहिब में, पटना साहिब या पटना सिटी में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब या फिर पटना सिटी में।
गुरु नानक निम्न में से किसके विरोधी थे? गुरु नानक जो है कर्मकांड व्यवस्था के विरोधी थे और वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के विरोधी थे। किसके? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दोनों व्यवस्था के विरोधी थे। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मुलाकात बाबर से हुई? ठीक है, बाबर से किस सिख गुरु की मुलाकात हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक। बाबर से कौन मिले थे? गुरु नानक। अब यहाँ बाबर की जगह अगर चेंज करके औरंगजेब कर दिया जाए तब राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? ये जो आप लोगों के पाठ का पहला पद है, ठीक है, आप लोगों के बुक में से पहला पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है गुरु नानक जी। कौन है? इनके लेखक है गुरु नानक जी। नेक्स्ट है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, गुरु नानक का ही ये दूसरा पद है, गुरु नानक जी द्वारा रचित ये दूसरा पद है। इनके रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? वही गुरु नानक। अभी जस्ट बता दिए, ये गुरु नानक का ही दूसरा पद है। पहला पद क्या था? गुरु नानक जी का पहला पद था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और गुरु नानक जी का दूसरा पद था जो नर दुख में दुख नहीं माने।